उन लोगों को या कोई विशेष थे उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था, भई जो गरीब लोग थे, महिलाएँ थी उनको नहीं था। तो उन्होंने कहा अब राइट टू वोट में क्या होगा बेटा, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, ठीक है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, कैसा है उसका कलर है, कुछ भी है, लेकिन उन सभी की जो वोट की वैल्यू होती है ना, वो सभी की क्या होती है, बराबर होती है। समझ गए ना? आप देखते हैं वोट कई बार क्या होता है, हार-जीत होती है, एक वोट से ही होती है ना? तो उसमें वोट की वैल्यू सभी की क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा रैली, स्ट्राइक और कंपेनियंस, भई हमने रैलियाँ की, स्ट्राइक की, हड़ताल की, ठीक है? भई उन चीज़ों के प्रति जैसे आप देखते हैं समय-समय पर किसी चीज़ का अपोज़ होता है, ठीक है? जैसे अपने हरियाणा के अंदर जो पीटीआई लगाए थे, तो वो अब बार-बार हड़ताल पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनको तो इस तरह से आप देखते हैं स्ट्राइक जो होती है तो उसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है ना बेटा, वो क्या करता है, उस काम को छोड़ करके, काम को बंद कर करके स्ट्राइक पर बैठ जाता है, हड़ताल पर बैठ जाता है। कई बार क्या होता है गवर्नमेंट, यस, हेलो। उसके बाद देखिए रोल ऑफ मीडिया, हमने पढ़ा था रोल ऑफ मीडिया, मतलब मीडिया किसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है? वो लोगों को भाई न्यूज़पेपर के माध्यम से, जर्नलिस्ट के माध्यम से, टेलीविजन के चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लोगों को क्या करता है, अटेंशन करता रहता है, सतर्क करता रहता है, सचेत करता रहता है। और भी कोई भी जो हमारे प्रति, भी देश के प्रति कोई भी ऐसी बातें हैं, शोषण होता है, तो लोग उसका अपोज करते हैं। तो इस तरह से मतलब इसका जो रोल ऑफ मीडिया है उसका भी सबसे महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद देखिए रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, में जो विवाद होते हैं उनका किस तरह से समाधान किया जाए, ठीक है? और उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है? भाई आपने देखा होगा कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर सभी को बराबर अधिकार दिए गए हैं, ठीक है? सभी के लिए न्याय भी बराबर है ना? तो कहते भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करती है कि भी सभी लोगों के साथ मतलब एक समानता है और न्याय है सभी लोगों के पास, एवरी लेवल के ऊपर इक्वल होगा, तो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का है, भाई महिला है चाहे पुरुष है। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है अब स्टार्ट होता है, जो हमने कल उसका पार्ट 1 पढ़ा था, आज हमारा इसका पार्ट 2 है, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? क्या है? स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए। तो उसमें देखिए आप, हम्म, बेटे पेंसिल से लेकर कोई बच्चा, मेरे को पता चल रहा है कौन कर रहा है, देख लो पहले बता दिए, ठीक है? हाँ, कोई इसके ऊपर ये टिक नहीं लगाए। देखिए ये ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन। देखिए कहते भी हमारी जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है ना, कहते भी वो ये चीजें देखती है कि भी सभी के साथ समानता का व्यवहार हो रहा है कि नहीं, भाई उन सभी को न्याय, जो भारत के नागरिक है सभी के लिए अच्छे से चल रहा है कि नहीं, वो सब चीजें क्या करती है, वो देखती है, इंश्योर करती है। सम ऑफ द वे बाय विच ए गवर्नमेंट कैन सीक टू एड्रेस द ट्विन्स इशू ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस आर द फॉलोइंग। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उन चीजों को देखती भी, जो दोनों चीजें हैं इक्वालिटी और जस्टिस है, भाई वो सभी सही से चल रहे हैं कि नहीं, उनको एड्रेस करती है। तो क्या क्या देखिए उनके फॉलोज नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, इम्प्लीमेंटिंग लॉ दैट कैन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियंस, रीजन, जेंडर, वेल्थ और लैंग्वेज एक्सेट्रा। मतलब वो ये देखती है कि भी किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, और भी वो कानून लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, भाई जाति से संबंधित है, उसका रंग से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, लिंग से संबंधित है, और धन दौलत से संबंधित है, या फिर लैंग्वेज से संबंधित है, इन सभी चीजों को वो देखती है। दूसरा देखिए, द गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन स्टेप टू मेक श्योर दैट सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब हमारी जो सरकार है वो कुछ ऐसे कदम देखती है कि भी हमारे जो समाज के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर वो चीजें भी सही से चल रही है या नहीं चल रही हैं, उनको लागू करते बनाती है, विच हैव फेस डिस्क्रिमिनेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, भी जैसे देखा कि भी लंबे समय तक हमने भेदभाव जो था उसके बारे में फेस किया, एंड गिवन सम स्पेशल प्रिवेलिंग सो दैट दे कैन बी इनकरेज टू ज्वाइन द नेशनल
मेन स्ट्रीम, मतलब इस तरह से। और अदर जो स्पेशल जो ये इस तरह के मुद्दे होते हैं कभी उनको वो देखती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द गवर्नमेंट हैज मेड रिजर्वेशंस टू फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। भाई जैसे हमारी सरकार है कभी जो आरक्षित जो चीजें होती है, सीटें होती है, बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर जो सबसे नीचे वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनके रिजर्वेशन के बारे में, सच एज द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। भाई जैसे शेड्यूल्ड कास्ट एससी जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है अनुसूचित जनजाति, और अदर्स बैकवर्ड क्लासेस होती है अन्य पिछड़ा वर्ग। वो तो इन चीजों के लिए वो क्या करती है, रिजर्वेशन रखती है, ताकि भाई ये समाज के अंदर ये लोग है ना, इनका भी जो मतलब है ना बैकबोन है भाई, यानी कि स्थिति है वो काफी स्ट्रॉन्ग बने, इसलिए उनको क्या करती है, रिजर्वेशन देती है। उसके बाद देखिए इन सब चीजों को उनको भी देखते रहती है, समय समय पर इनके अंदर संशोधन भी होता है। स्पेशल provision have also been made to prevent female foeticide। कहते भी स्पेशल ध्यान किस पे देते हैं ना, भ्रूण हत्या जो होती है ना भाई, उसके ऊपर वो विशेष ध्यान देते हैं। उसके लिए भी उन्होंने कुछ कानून बनाए हैं। टू प्रोमोटेड जेंडर इक्वलिटी मीन्स मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैव waived or lowered fees for girls students in government schools and college। मतलब भी जेंडर इक्वालिटी है ना, उसको प्रमोट करने के लिए भी, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के मन में क्या थे, भेदभाव थे। भी लड़की लड़के की जो एजुकेशन थी उसके अंदर काफी डिफरेंस होता। पेरेंट्स क्या सोचते थे, ये लड़की को पराया धन समझते थे, इसके पैसे क्यों, पैसे इसके ऊपर खर्च किए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनके लिए भाई जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको तो लो फीस के लिए, या कई जगह तो बिल्कुल ही फीस माफ है, तो गवर्नमेंट ने इस तरह से जो स्कूल है कॉलेज है ना वो खोल दिए। We should to understand the improvement of women is the intrinsic to the growth and development of our कंट्री। इस तरह से हमारी जो सोच है उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, इम्पावरमेंट करना होगा भी। जैसे भाई एक स्वाभाविक सा है कि भी हमारे देश की कंट्री, हमारा जो देश है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए भाई हमें इन चीजों को समझना होगा और उसके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। Marrying enactment of laws shall not suffice their implementation and proclamations to all levels of society is essentials। बहुत से जो कानून जो होते हैं उनको हमारा जो समाज है उसके अंदर उससे संतुष्ट नहीं होते, तो उसके लिए ऑल लेवल्स जो समाज है ना उसके अंदर इन चीजों को लागू किया जाए। तो इसके अंदर देखिए जो ये हमारा है टिट बैटिस कर देखिए भी मंडल कमीशन वाज established in India in 1979 by the जनता पार्टी गवर्नमेंट्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई विद mandate to identify the socially or educational backwards। मतलब भी 1979 के बीच में जनता पार्टी जो गवर्नमेंट थी ना उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने आइडेंटिफाई किया भी समाज के अंदर जो बैकवर्ड क्लास है उसकी एजुकेशन के बारे में। इट वाज हेडेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट बीपी मंडल्स to consider the questions of the seat reservation and quota for people to redress caste डिटरमाइनेशन। मतलब इसके अंदर जो लोग थे ना भाई उनके लिए भाई नीची जाति से थे, अदर उससे थे, उनके लिए जो रिजर्व सीट है ना वो उन्होंने शुरू कर दी 1979 के अंदर। उसके बाद देखिए citizen need to work together to create a successful democracy। मतलब ये नागरिक जो होते हैं उनको एक साथ काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी उसको सक्सेस बनाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए दे हैव टू टेक इंटरेस्ट इन व्हाट इज ग्रुप ऑन be politically informed and express their opinions freely। कहते भी
वो इनके अंदर काफी इंटरेस्ट लेते हैं, भी जो राजनीतिक बातें होती हैं या फिर उनके अंदर कभी भी खुले रूप से बिल्कुल फ्रीली होकर के उनके अंदर वो जाते हैं। दे शुड बी विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। कहते भी वो है ना उसमें भागीदारी अपने निभाते हैं, कहते भी उसके अंदर बिल्कुल अपने फ्री होकर के उनके जो डिसीजन होते हैं भी प्रोसेस जो होता है भी इस तरह से होना चाहिए, तो अपने विचारों को वहां पर रखते हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट रीड हो गया है। रिप्ले के अंदर देखिए अपार्थ वाज एन ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ केस segregations based on the color black or white, what was following by the South Africa government from to the 1940s to 1944। कहते भी इसके अंदर देखिए कहते भी रंग भेद जो नीति थी ना उसका कहाँ पर वो किया गया था, साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर उसका काफी कहते भी उन लोगों ने संघर्ष किया था। 1914 से लेकर के 1994 तक उन्होंने स्ट्रगल किया। कौन थे स्ट्रगल को करने वाले, नेल्सन मंडेला। कौन थे, नेल्सन मंडेला। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट हमारा द एंटी पार्थ मूवमेंट्स वाज लॉन्च्ड बाय द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका टू फाइट अगेंस्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। मतलब भी एंटी, हाँ हेलो, संघर्ष करना बेटा, स्ट्रगल करते हो तो संघर्ष करना। देखिए कोई चीज हमें नहीं मिलती तो हम बार बार उसके लिए प्रयास करते हैं, तो उन्होंने इस तरह से स्ट्रगल किया, ठीक है, संघर्ष किया उन्होंने। नेल्सन मंडेला थे जो लोगों के अंदर काले गोरे का जो भेदभाव था ना बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट इसके अंदर दे रखा है, तो उसके ऊपर उन्होंने संघर्ष किया था। तो 1940 से शुरू हुआ था और 1994 में जाकर के उसमें विजय भी। और जो नेल्सन मंडेला थे वो 27 साल के लिए जेल में भी गए थे। तो कहते भी ये क्या था, कहते एंटी पार्थ रंग भेद जो था ना वो मूवमेंट लॉन्च किया था साउथ अफ्रीका के अंदर। जो ब्लैक लोग थे ना उन्होंने भी, जो जिनका स्किन का कलर सांवला था उन लोगों ने किया था। क्यों, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता बेटा, भेदभाव, उनके साथ काफी भेदभाव होता था, ठीक है। The black finally got their freedom and the right to form their own governments in 1994। कहते भी उन्होंने आजादी कब मिली, जो ब्लैक लोग थे उन्होंने 1994 में मिली, ठीक है, और उनकी अपनी खुद की सरकार भी उन्होंने बनाई। द जुडिशरी और द कोर्ट ऑफ लॉ इट इज मेन बॉडी विच डील विद द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद, ठीक है भाई, आपसे में जो झगड़ा वगैरह होता है, विवाद होता है, ठीक है। सॉल्यूशन इन ए डेमोक्रेसी, कहते भी जो हमारी न्याय प्रणाली होती है, कोर्ट ऑफ लॉ जो होते हैं, कहते भी वो प्रत्येक जो आदमी होता है भाई उनके लिए जो भी विवाद होते हैं तो उनका कहते भी सॉल्यूशन करती, समाधान करती है। The police is another body which deal with the conflict resolution। मतलब हमारी जो पुलिस है ना भाई वो भी इस तरह के जो विवाद होते हैं उनको भाई दूर करती है, उनका समझौता करती है। The decision should not be based and should be made on the basis that no one is the important than the other। कहते भी इस तरह जो डिसीजन जो हमारे इसके अंदर होते हैं ना डेमोक्रेसी के अंदर, कहते भी इसमें सभी लोग बराबर होते हैं। ये नहीं कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरे से, कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के लिए क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा चैप्टर था 4th कंप्लीट हो गया है। अब आप इसकी एक्सरसाइज देखिए बेटा, कौन सा बच्चा है जो इसे रेड से बार बार कर रहा है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखिए बेटा, अपने 6 क्वेश्चन है और उसके अंदर आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा blank the blanks faced extremes injustice and discrimination during the apartheid period। तो देखिए आप है ना जब आपको लेसन रीड करवाते तो अपनी बुक लेकर के बैठा करें, ताकि किसी बच्चे ने अपना एक्सरसाइज वगैरह नहीं भर रखे तो आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द ब्लैंक्स फेस्ड एक्सट्रीम्स जस्टिस एंड इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग द अपार्थ पीरियड। बोलिए, ब्लैक्स है, व्हाइट है, ब्राउन है या पिंक है। हेलो बोलिए बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? कौन सा है भाई ये पेंसिल सी कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन सुनाई दिया सभी को बेटा? हेलो अरे यस या नो? हाँ तो आंसर बोलिए इसका है। देखिए सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन द
ब्लैंक्स फेस एक्सट्रीम इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग द अपार्थ पीरियड। कहते रंग भेद जो नीति थी ना, कहते उसके कारण लोगों को न्याय नहीं मिला और उनके साथ काफी भेदभाव हुआ था। तो कहते वो किस तरह के जो लोग थे जिन्होंने इन समस्याओं को फेस किया? हाँ, कौन से थे? ब्लैक्स। ब्लैक्स। ब्लैक्स, यस, ठीक है। भाई किसके इसमें फोन में आवाज आ रही है? ये साउंड ज्यादा आ रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, द ब्लैक्स फाइनली गोट देयर फ्रीडम एंड द राइट टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट्स इन ब्लैंक्स। मतलब जो ब्लैक्स थे उनको फाइनली उनको आजादी कब मिली, उनको अपने अधिकार कब मिले अपनी गवर्नमेंट के अंदर? बताइए। ऑप्शन हमारे पास 1992, बोलिए। 1994। हाँ, 1994, 1994 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टिसिपेशन इंश्योर दैट पीपल आर ब्लैंक्स ऑफ देयर डिसीजंस एंड देयर राइट्स। इंफॉर्मेशन, अवेयर, फोर्स्ड या नॉन? अवेयर, जागरूक होते हैं ना उनके प्रति, ठीक है भाई, उनके अंदर भागीदारी लेते हैं। तो उनको तो वो लोग जो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, उस चीज को देखते हैं कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो उनके प्रति, मतलब अधिकारों के प्रति सही है या नहीं है, उनके प्रति क्या होते हैं, वो जागरूक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉयज समटाइम्स गो ऑन स्ट्राइक्स एंड ब्लैंक्स टू वर्क। रिफ्यूज, वो अपने काम को क्या कर देते हैं भाई, काम स्थगित कर देते हैं, काम बंद करके बैठ जाते हैं, भाई हम काम नहीं करेंगे। ऑफिस तो उनके खुले रहते हैं लेकिन काम नहीं करते, क्यों? क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी जो शर्तें होती है भाई, कुछ उनके और बदलाव चाहते हैं उस नियमों के अंदर, तो इस कारण से वो लोग क्या करते हैं, काम वर्क को सस्पेंड करके भी आज हम वर्क नहीं करेंगे, हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से लोग कहते हैं भी, आप देखते हैं कोई उनकी मांगे होती हैं तो उनको मनवाने के लिए वो अपने पब्लिक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो अपनी जो गवर्नमेंट है ना उस तक वो बातें पहुंचाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री ऑन ए ब्लैंक्स बेसिस। दिल्ली। हाँ, दिल्ली, ठीक है भाई। हमारे जो पुलिस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, भाई हमारे जो लॉ कानून है, जो आदेश है, उनको कहते हैं उन कंट्री के अंदर, उनको कहते हैं उनकी जो दिल्ली की जो चीजें होती रहती है तो उनको उनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है। आप देख, अब जैसे कोरोना महामारी चल, तो इसके अंदर भी आप देखते जगह जगह पुलिस तैनात होती है, लोगों को समझाती रहती है, उनको कंट्रोल करती रहती है ना भाई, भीड़ ज्यादा न करे भाई, आप मास्क का यूज करें, सैनिटाइज करते रहे, तो इस तरह की वो है ना, हमें सलाह देती रहती है। तो द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री ऑन ए ब्लैंक्स ऑफ बेसिस, दिल्ली। Next देखिए क्वेश्चन, special provisions have also been made to blanks female foeticide prevent भ्रूण जो हत्या है भाई, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। आप देखते हैं लोग जागरूक हो रहे हैं, इस तरह बहुत से जो केसेस आते हैं तो उनमें पकड़े भी जाते डॉक्टर वगैरह, तो ये क्या है, गैर कानूनी है, ठीक है। हाँ, आप देखिए ब्लैंक्स, देखिए आप, फर्स्ट ब्लैंक्स है हमारा, Blanks was an officially policy of the South Africa government for, बेटा आवाज आ रही है, किस किस से आ रही है? देखिए, Blanks was an officially policy of South Africa government for segregations based on skill colored black और white, उसको क्या कहते हैं? अपार्थ, क्या कहते हैं? अपार्थ। नेक्स्ट देखिए, हाँ अपार्थ। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक्स इंश्योर दैट पीपल आर अवेयर ऑफ देयर डिसीजन एंड देयर राइट्स। इसमें क्या आएगा ब्लैंक्स में? पार्टिसिपेशन। हाँ, पार्टिसिपेशन, क्या आएगा? पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट जो थर्ड है देखिए, हाँ, वोटिंग इंश्योर दैट पीपल आर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव इन फुल, ब्लैंक्स। Voting ensure that people are choosing their representative in full.
अवेयरनेस क्या आएगा इसमें? अवेयरनेस। अवेयरनेस। यस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा है group of people also organize themselves into social movements to draw attention of the government and the blanks to their problem. सुनिए बेटा, ग्रुप्स ऑफ Necessary. पीपल मैसेज क्या आएगा? मैसेज। नेक्स्ट देखिए ए certain sections of society may feel that blanks opportunity and resources are not available for their growth and progress. बोलिए। हाँ भाई। बोलिए। हाँ भाई। अभी का ओके। एडिक्वेट पर्याप्त, ठीक है, उचित या अधिक मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपना मैच, इसको हम किससे मैच करेंगे, किसके साथ करेंगे बताइए? मैम डी से नहीं मैम, ई से नहीं, ई से। यस मैम। बी से नहीं आएगा। मेंटेन बोर्ड विद द डील विद द कॉम्प्लेक्स रिसोल्व इन ए डेमोक्रेसी। सेकंड है द गवर्नमेंट needs the avoid the key areas of justice and मुझसे आगे दिखाई नहीं दे रहा। इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी। हाँ इक्वालिटी। नेल्सन मंडेला। मैन मैन बॉय। नहीं 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 नहीं, इसमें ये आएगा डी वाला। फॉर्म्ड द फर्स्ट मिक्स्ड रेस गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका के अंदर उनका तो ये पहले मिक्स जो गवर्नमेंट रेस थे ना, उसके अंदर इन्होंने मतलब ये बने थे, ठीक है, 1994 में। सिटीजन। नेक्स्ट है जुडिशरी। भाई न्याय प्रणाली है, उसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत होती है? बोलिए। भाई नीड टू वर्क टुगेदर। सिटीजन जो होते हैं, मैं साइड वाल दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। अभी पुलिस जो होते हैं उसके अंदर आप देखिए क्या करते हैं हमारे लिए। भाई जो मेंटेन नीड टू वर्क टू many bodies deal with the conflict resource in the democracy,
रिसोल्यूशन, भाई हमारे लोकतंत्र के अंदर जो भी विवाद वगैरह होते हैं तो उनका समाधान करती है। जुडिशरी के अंदर क्या आता है, कभी इक्वलिटी एंड जस्टिस, ठीक है, सभी के लिए है ये। और नेल्सन मंडेला ये थे साउथ अफ्रीका के अंदर जो थे ना, फॉर्म्ड फर्स्ट मिक्स रेस गवर्नमेंट। और सिटीजन, सिटीजन का क्या कार्य होता है बताइए? नीड टू वर्क टुवर्ड टू क्रिएट ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। भाई सिटीजन जो होते हैं उनको जरूरत किसकी होती है? भाई जो भी कार्य हमारे होते हैं उनकी जरूरतों के लिए, भाई डेमोक्रेसी है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? नीड टू वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा है वो इसे डील विद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। पुलिस जो होती है भाई हमारे जो विवाद होते हैं उसका रिसोल्यूशन करती है। जो हमारा जो गवर्नमेंट, उसको हम मिलाएंगे ए से, नीड टू अपहेड द की आइडिया ऑफ द जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है बेटा। थर्ड था जो नेल्सन मंडेला, इसको हम डी से मिलाएंगे, फॉर्म्ड द फर्स्ट मिक्स्ड रेस गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और जो हमारा फोर्थ है जुडिशरी, इसको हम मिलाएंगे नीड टू, इसको डी से, नीड, हाँ, नीड टू वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। हाँ, सिटीजन नीड टू अपहोल्ड द, सिटीजन से मिलेगा ये, इसमें सही है। जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ, इसको सी से मिलाएंगे हम, नीड टू वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। ठीक है ना? हाँ, ओके। तो ये अपना जो चैप्टर था बेटा फोर्थ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और थर्ड के कल आपके पास भेज दिए गए थे, एक्सरसाइज भेज दी थी कल आपकी, है किस भाई? चीज की? थर्ड की कल तो आपका रिवीजन भेजा था ना, टेस्ट था कल आपका। कैसा हुआ आपका मैम टेस्ट किस सभी चीज? बच्चों का? हाँ, आज अपना सिविक्स का भेजे चैप्टर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं ना आपके? हेलो, हेलो, यस मैम। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं आपके थर्ड चैप्टर के। हाँ, वो कर लियो, कर लियो। कंप्लीट होगा। लेसन लेसन फिफ्थ मैंने कल ही कंप्लीट कर दिया मैम। कर दिया? ठीक है, तो सिविक्स का यस कर दिया मैम। फर्स्ट सेकंड? ठीक है, फर्स्ट उसको सेकंड अगली चैप्टर हो गया कॉपी में मैंने, अगली ना? कॉपी में उसी में मैंने कर लेना। नहीं नहीं, उसी में कर लेना बेटा, एक मोटी नोटबुक ले लो, उसी में कर लिया सभी, सब तीनों ये अलग अलग पार्ट है ना हमारे, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी। रजिस्टर लगा ठीक लेंगे है, अब इसका, इस सिविक्स का। हाँ, फिर इसमें हम्म, सिविक्स जो अगला सब्जेक्ट है सिविक्स के बाद कौन हम्म, सा है? सिविक्स सिविक्स के के बाद, चैप्टर कौन सा है? सिविक्स के बाद हिस्ट्री का अगला लेसन करवाएंगे, सिविक्स के बाद फिर हिस्ट्री का करवाएंगे, एक जियोग्राफी रजिस्टर। 5 हो गए। हाँ, हाँ, हिस्ट्री उसमें ही हो जाएगी, हाँ, रजिस्टर ठीक में है ना? हाफ हाफ कर लेंगे। हाँ, ठीक है तो है बेटा, ठीक है, ओके, ओके, आज भेज देना। हाँ, ठीक है।